फिर शराफत को नींद की गोलियां दी, वो सो गया। तो फिर ये घर आया तो इसने उसका मुंह पे शोपर चढ़ाया और फिर तकिया रख के उसका सांस बंद कर दिया। इसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी। किसने? उस्मान ने। आपको? जी। तो मैंने वो उसको दी, शराफत को, अपने शोहर को वो दी। तो फिर ये रात को घर आया, इसने उसका तकिए से सांस बंद कर दिया और उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो सफ़ाक मुलजिमा मौजूद है जिसने अपने ही शोहर को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया, अपने आशना के साथ मिल गया। अब इससे बात करके जानते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया और इसकी वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कशमाला। कशमाला। कशमाला, कितनी उम्र है? 25। अच्छा, कितनी देर होगी शादी को? कौन सी शादी? शादी नहीं हुई थी? हुई थी 1 साल। 1 साल रही है शादी? जी। अच्छा, तो पढ़ी हो? जी। कितना पढ़ी हो? ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट किया होगा। जी। तो क्या नौबत आ गई थी कि अपने ही शोहर को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया? कौन था वो शोहर? ताए का बेटा था। ताए का बेटा था? जी। क्यों कत्ल करवाया उसको? उस्मान से शादी करने के लिए। उस्मान से शादी करने के लिए? जी। उस्मान भी कज़न था? नहीं, उस्मान से मुलाकात कैसे हुई थी? कॉलेज टाइम में अच्छा, तब हुई थी। ऊंचा बोलो ना। कॉलेज टाइम में हुई थी। कॉलेज टाइम में हुई थी? जी। अच्छा, फिर एक दूसरे को पसंद करने लग गए। तो इसने कहा मैंने तुमसे शादी करनी है। मैंने कहा ठीक है। फिर इसके घर वाले नहीं थे माने। अच्छा, फिर मैंने शादी कर ली। आपके माँ बाप ने आपकी शादी आपके चचा के बेटे के साथ कर दी जिसका आपने कत्ल करवाया? हाँ जी। अच्छा, फिर इसने शादी कर ली। इसने शादी से 2 माह बाद अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। नहीं, आपकी भी शादी होगी, उसकी भी शादी होगी, राहें तो जुदा होगी ना? हाँ जी। हाँ? जी। फिर दोबारा कैसे रब्ता होगा? फ़ोन पे। फ़ोन पे दोबारा रब्ता होगा? जी। अच्छा, जब आप अपने अपने माँ बाप से बात नहीं की कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मेरी उस जगह पे ना करें? मैंने कहा पहले इसके घर वाले मान जाएं फिर मैं बात करूँगी। अच्छा, तो इसके घर वाले नहीं थे माने। तो जब तुम्हारी शादी हुई फिर उसके दौरान भी उससे बात करते थे? हाँ जी। बातचीत होती थी? जी। तो तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया माँ बाप की इज़्ज़त का? बताएं ज़रा। कोई ख्याल नहीं आया जिन्होंने इतना बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और ये सिला दिया आपने उनको? बताएं ना। इसकी बातों में आ गई थी मैं। बातों में आ गई थी तो सोचा नहीं? सोचा था। क्या बातें की थी उसने? कहता कुछ नहीं होता, हम शादी करके खुश रहेंगे। अच्छा, कत्ल कैसे करवाया? इसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी। किसने? उस्मान ने। आपको? जी। अच्छा, तो मैंने वो उसको दी, शराफत को, अपने शोहर को वो दी। तो फिर ये रात को घर आया, इसने उसका तकिए से सांस बंद कर दिया और उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। तुम्हें ज़रा तरस नहीं आया कि वो तुम्हारा उससे खून का रिश्ता भी है और तुम्हारा शोहर भी है और तुम्हारे चचा का बेटा भी है? ज़रा भी खौफ नहीं आया खुदा का कि तुम कर क्या रही हो? इसका अंजाम नहीं पता था? बताओ। सोचा किसी को नहीं पता चलेगा। नहीं, कत्ल तो नहीं छुपता ना, जारी बात है। ये भी लोग आपके पीछे थे, कत्ल तो नहीं छुपता ना? हाँ जी। हाँ, ये लोग आपके पीछे ही थे ना? जी। आपने कत्ल किया है, एक इंसानी जान कत्ल किया है। जी। हाँ, ज़रा तरस नहीं आया उस वक्त? आया था। वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, किसी को आवाज़ नहीं की भाई? दरवाज़ा बंद था। अच्छा, तो घर वाले कौन किधर थे? सोए हुए थे। सारे सोए हुए थे? जी। उनको भी नींद की गोलियां दी थी? हाँ जी। सबको दे दी थी? जी। वो कैसे दी थी? चाय में। कितने लोग थे घर के अंदर जब आपने उन लोगों को नींद की गोलियां दी? 6। 6 के 6 लोग नींद की हालत में थे? जी। अच्छा, फिर? फिर शराफत को नींद की गोलियां दी, वो सो गया। तो फिर ये घर आया, तो इसने उसका मुंह पे शोपर चढ़ाया और फिर तकिया रख के उसका सांस बंद कर दिया। अच्छा। और फिर बाहर ले जाके उसको फेंक दिया। उसको फेंक दिया? हाँ जी। अच्छा,
پھر صبح سب کو یہی لگا کہ وہ صبح صبح باہر چلا جاتا تھا، تو سب باہر کسی نے دیکھا، اس کو ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ نا دماغ کی وین پھٹ گئی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ڈاکٹروں نے کہا؟ جی آپ نہیں بولی کہ اس کو میں نے قتل کروایا؟ نہیں والدین کو نہیں بتایا؟ نہیں ہاں؟ نہیں سب سے بڑی ہو گھر میں؟ نہیں. تیسرے نمبر پہ. بھائی کتنے ہیں؟ 2. اچھا، تو پھر اس کو قتل کروایا تو اس کے بعد پھر کتنی دیر روح پوش رہی ہو؟ گھر پہ ہی رہی ہو؟ جی اچھا، جنازہ وغیرہ ہو گیا، کسی کو نہیں بتایا؟ نہیں. پھر پتہ کیسے چلا؟ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. چھوڑ دیا تھا؟ ہاں جی. کیسی وہ محبت تھی؟ اس نے تمہارا گھر اجاڑا، تمہیں دنیا میں رسوا کر دیا، تمہارے ماں باپ کی عزت کو پامال کر دیا اور تمہیں چھوڑ بھی دیا. پھر کیسی محبت تھی؟ بس ختم؟ اب رو رہی ہو نا؟ اب رونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے میری بہن. ہاں جی. ہیں؟ اب رونے کا فائدہ ہے؟ نہیں. پہلے سوچا تھا اس چیز کے بارے میں؟ اب کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ؟ قتل کی سزا قتل ہی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے. یہ حالات ہیں ناظرین کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے رو رہی ہے، پچھتا رہی ہے، لیکن قتل ان سے ہوا ہے. قتل کی ہمارے دین کے اندر بھی سزا ہے، ہمارے قانون کے اندر بھی سزا ہے، اور قتل اس نے کیا ہے اور اپنے ہی شوہر کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ایک فلمی سٹائل کے اندر اس نے اپنے شوہر کو اپنی آشنا کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے. لیکن لمحہ فکری ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. کیا یہ لوگ فلمی سٹائل کی طرح ہیرو اور ہیروئن کا رول ادا کر رہے ہیں، وہاں پر کس طریقے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے؟ یہاں پھر جو ہمارے اسکولوں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس کے اندر کمی ہے، تو اس کے لیے سوچنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو آپ اپنے خدا سے کریں، اپنے رب سے کریں. لے دنیاوی کی محبت کچھ چیز نہیں ہے. اب اس نے قتل کیا، اب رو رہی ہے، پچھتا رہی ہے، لیکن اس کا صلہ جو ہے، اس کی سزا ہے، اس کی قانون کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی. ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان نئی بڈی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے 1 پوائنٹ.